देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में लेक्चर 7 ला रहे हैं और लेक्चर 7 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्शन फार्मूला का ही यूज करके हम लोग ट्रायंगल का सेंटरॉइड का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। कब? जब ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तब। और सेक्शन फार्मूला से ही रिलेटेड जो लॉन्ग मार्क्स में जो क्वेश्चन बनते हैं, मतलब जो नेक्स्ट लेवल का अपने आप का क्वेश्चन होगा, उसी क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी लॉन्ग मार्क्स में पूछेंगे और अपने आप में सारे सवाल यूनिक हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट फाइंड करना सीखते हैं। चलिए सपोज कर लीजिए ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है x1, y1 और बी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2, y2 और सी का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है x3, y3। समझ गए? अब देखिए सेंट्रॉइड क्या होता है। मैं सेंट्रॉइड में आपको बता दूं कि सेंट्रॉइड क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा है, मीडियन पढ़े हो कि एक ट्रायंगल में मीडियन जो होता है, सबसे पहले मीडियन भी आपको नहीं पता है क्या? मीडियन क्या होता है प्यारे बच्चों, कि किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन मीन्स AD इज कॉल्ड मीडियन। तो फिर से बता दे रहा हूं मैं, किसी भी ट्रायंगल को लीजिए और उसका कोई वर्टेक्स लीजिए और उस वर्टेक्स को उसके सामने वाले अपोजिट साइड का मिड पॉइंट लीजिए और ये मिड पॉइंट और वर्टेक्स को ज्वाइन कीजिए। जो लाइन सेगमेंट बनेगा, दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, सॉरी दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड मीडियन, मीन्स AD इज अ मीडियन। उसी प्रकार अगर B से आप जब लीजिएगा तो B से भी एक मीडियन ड्रॉ होगा प्यारे बच्चों। तो B वर्टेक्स के सामने वाला साइड कौन है? AC। उसी प्रकार जब C से लीजिएगा तो C से भी एक मीडियन ड्रॉ होगा या नहीं होगा? तो एक ट्रायंगल में कितने मीडियन आए? 3 मीडियन आए। एक ट्रायंगल में कितने मीडियन आए? 3 मीडियन आए। और तीनों मीडियन का कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसको जनरली G से डिनोट करते हैं। तीनों मीडियन का कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। समझ गए? मतलब तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। मैंने आपको शॉर्ट्स में भी अपलोड किया है यूट्यूब में, तो आप शॉर्ट्स में भी जाके सेंट्रॉइड को देख सकते हो। ऐसे आप यहाँ सीख ही गए तो कोई बात नहीं, समझ गए ना कि सेंट्रॉइड क्या होता है। मीडियन का कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। और इसी सेंट्रॉइड का हम लोग कोऑर्डिनेट निकालना फाइंड करेंगे। कब? जब तीनों वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट गिवन हो तब। अब मैं आपको ये भी बता दूं प्यारे बच्चों, ये जो सेंट्रॉइड G पॉइंट है, मीन्स दैट पॉइंट जो है, मतलब A और D जो लाइन सेगमेंट है, उसको G पॉइंट जो है वो 2:1 का रेशियो में डिवाइड करता है। याद रखिएगा, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल पूछता है। जो सेंट्रॉइड जो है, दैट पॉइंट मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब 2:1, 2 किधर रहता है भाई? वर्टेक्स की तरफ। 2 किधर रहेगा? वर्टेक्स की तरफ। और 1 किधर रहेगा? अपोजिट साइड की तरफ। जैसे इधर ये वाला मीडियन की बात कीजिएगा तो इधर 2 होगा और इधर 1 होगा। इस मीडियन की बात कीजिएगा तो वर्टेक्स इधर है ना, तो इधर 2 होगा और इधर 1 होगा। क्लियर हुआ? तो जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। 2 किधर होगा? वर्टेक्स की तरफ होगा। 1 किधर होगा? अपोजिट साइड की तरफ होगा। तो इस बात को एकदम आप दिमाग में रखें। उसके बाद हम चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। हो सकता है कि इसी को सवाल बना दे, हो सकता है कि इसी से रिलेटेड सवाल बना दे कि ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट आपको दे दे और आपको बोलेगा कि फाइंड द सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। समझ गए ना? मीन्स G पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछेगा। तो आप लोग बताओ
कितना आसान सा टॉपिक है बताओ। D is the midpoint of BC. D is the midpoint of DC. राइट या रॉन्ग? है या नहीं है? अब आप ही लोग बताइए, जब D मिड पॉइंट है और B और C का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, तो क्या मैं D का कोऑर्डिनेट नहीं फाइंड कर सकता? और जैसे ही मैं D का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लूंगा तो क्या मैं G का कोऑर्डिनेट नहीं फाइंड कर सकता? अब देखो, AD इज अ लाइन सेगमेंट, AD इज अ लाइन सेगमेंट, और आपको पता है कि M1 और M2 का वैल्यू पता है क्या? 2 और 1। M1 और M2 का वैल्यू पता है, और इस D का भी कोऑर्डिनेट अभी हम लोग फाइंड कर लेंगे, तो क्या ये G पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको नहीं निकल जाएगा? कौन से कॉन्सेप्ट से? सेक्शन फार्मूला कॉन्सेप्ट से। सेक्शन फार्मूला की मदद से हम G का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले तो D का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, और D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, और मिड पॉइंट का फार्मूला मैंने क्या बताया था? फर्स्ट पॉइंट का x1 और सेकेंड पॉइंट का x2/2, और y वाला में उसी तरह क्या? y1 + y2/2 बताए थे कि नहीं बताए थे? तो आप ही बताओ ना, इसमें अगर B को आप फर्स्ट पॉइंट मानते हो और C को सेकेंड पॉइंट मानते हो, तो क्या होगा? x2 + x3/2, राइट या रॉन्ग? उसी प्रकार इसका फिर क्या होगा? y2 + y3/2। तो क्या आपने D का कोऑर्डिनेट इजी वे में फाइंड कर लिए? कर लिए ना। अब देखिए, D का कोऑर्डिनेट मिल गया, M1 का वैल्यू मालूम है, M2 का वैल्यू मालूम है। M1 का वैल्यू क्या हुआ प्यारे बच्चों? M1 = 2 एंड M2 = 1, राइट अराउंड? समझ गए ना? हम यूजिंग सेक्शन फार्मूला, हमारा मोटो क्या है? G, और G इज अ व्हाट इज G? G इज अ सेंट्रोइड। मैं फिगर लेंदी ना हो इसलिए बाकी मीडियंस को हटा दिया, लेकिन G क्या है? G सेंट्रोइड है। तो G इज अ व्हाट, मतलब व्हाट इज G? सेंट्रोइड, राइट या रॉन्ग? तो चलिए फाइंड करें यूजिंग सेक्शन फार्मूला। हम लोग सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे, और सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है? x = क्या बोलता है बाबू? M1x2 + M2x1 /M1 + M2 बोलता है। तो सबसे पहले आप x निकाल लो ना, निकाल लें। अब बताइए, अब x जब हम निकालेंगे तो M1 की वैल्यू कितनी? 2 × x2 मतलब सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो AD में आप सेकेंड पॉइंट किसको लेना चाह रहे हो? D को। तो चलिए D को ले लेते हैं। तो D का x कोऑर्डिनेट क्या है? x2 + x3/2। तो लिख देते हैं x2 + x3/2 प्लस, फिर क्या है फार्मूला? M2 का वैल्यू 1, और x1 क्या है प्यारे बच्चों? x1 ही है, राइट और रॉन्ग? और फिर क्या होता है? M1 + M2, M1 की वैल्यू 2 और M2 की वैल्यू 1, तो 2 + 1। अब ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो x = क्या आएगा प्यारे बच्चों? x2 + x3 + x1, 1 × x1 होगा, 2 + 1 3। अब देखिए ना, x2 + x3 + x1, मैं इसी को थोड़ा सुंदर दिखने के लिए मैं इधर लिख देता हूं प्यारे बच्चों। क्या लिख दूं? x = x1 + x2 + x3/3, राइट अराउंड? आसान है कि टफ है? उसी प्रकार फिर मैं क्या निकाल लूँ? y कोऑर्डिनेट निकाल लूँ। तो y कोऑर्डिनेट जब निकालूंगा मैं, तो डायरेक्ट मैं फार्मूला यूज करता हूँ। y कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या हो जाएगा? M1 कितना है हमारा? 2 × y2 कितना है? सेकेंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो सेकेंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है? y2 + y3/2। तो यहां पे मैं लिख देता हूं y2 + y3/2 प्लस, फिर क्या होता है?
m2 कितना छोटी 1, फिर क्या होता है m2 इंटू y1 कितना है y1 ही है, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट। फिर फार्मूला में क्या होता है m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 1। तो अब आप बताइए, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया y2 प्लस y3 प्लस y1 बाई 3। मीन्स इसी को थोड़ा सा सुंदर वे में लिखूं, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 2। समझ गए? समझे या नहीं समझे? तो देयरफॉर सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, जी इज अ सेंट्रॉइड। तो जी का कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 हुआ ना। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी, इतना इजी कि बताइए आपको अगर सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मालूम करना हो तो आपको क्या करना है, तीनों वर्टिसेज का x, अगर x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो तीनों वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट का सम, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। और अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है तो तीनों वर्टिसेज का y कोऑर्डिनेट का सम करना है, तो y1 प्लस y2 प्लस y3। देखिए वही फॉर्मूला बनाना और डिवाइडेड बाई 3। बताइए कितना इजी। अगर आपको फार्मूला भी डिराइव करने बोले तो क्या आप नहीं कर लोगे, क्या कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो इतना इजी है प्यारे बच्चों। और आप इसी सवाल को छोड़ के आ जाते हो कि सर पढ़ाया नहीं गया है स्कूल में। अरे भैया स्कूल में पढ़ाई देते तो फिर आप मेरे पास क्यों आते? राइट और रॉन्ग? बहुत सारे टीचर नहीं पढ़ाते सेंट्रॉइड, लेकिन मैं आपको बताया कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कितना इजी है, उसका डेरिवेशन भी बताया। अगर बहुत सारे टीचर पढ़ाते भी है ना तो सिर्फ आपको फार्मूला बता देंगे, लेकिन मैं आपको क्या बताया, पूरे डेरिवेशन के साथ बताया कि कैसे सेंट्रॉइड आता है। तो चलिए फार्मूला दिमाग में फिट हो गया। सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट अगर निकालना हो तो तीनों वर्टिसेज का एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3 कॉमा, अगर वाई कोऑर्डिनेट निकालना हो तो क्या करोगे, तीनों वर्टिसेज का वाई कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3। आसान है ना? राइट और रॉन्ग? तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं तो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। चलिए लिख लीजिए, लिखिए फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। फाइंड द, ये डेरिवेशन अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। आपके नोटबुक में प्रॉपर वे में होना चाहिए ताकि हर बार आपके पास अनुज सर नहीं रहेंगे ना, आपके पास हर बार जो है ये नोटबुक रहेगा, हर बार क्या रहेगा, नोटबुक रहेगा। राइट और रॉन्ग? समझ गए? हर बार आपके पास नोटबुक रहेगा, तो इसीलिए नोटबुक में ढंग से डेरिवेशन को डिराइव कीजिएगा और जब आप रिवाइज कीजिएगा तो एक बार रिकॉल कर लीजिएगा और उसके बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही इजी वे में बनेगा। चलिए लिखिए, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी find the centroid of triangle ABC whose vertices is a plural of vertex, whose vertices are, A का कोऑर्डिनेट लिखिएगा, A का कोऑर्डिनेट जो लिखिएगा वो लिखिएगा -3, 0। A का कोऑर्डिनेट जो लिखिएगा -3, 0 और B का कोऑर्डिनेट जो लिखिएगा वो लिखिएगा 5, -2 और C का जो कोऑर्डिनेट लिखिएगा -8, 5 लिखिएगा, है ना? देखिए कितना इजी सवाल, इसी सवाल को आप छोड़ के आ जाते हो। राइट और रॉन्ग? अब यहाँ पे बताइए ना, मैंने क्या बोला, यहाँ पे x1 की वैल्यू कितना होगा, पहले गिवन क्या क्या दिया हुआ है लिख दीजिए। गिवन थोड़ा सिस्टमेटिक वे में कीजिएगा। x1 इज इक्वल टू वाट, -3, x2 इज इक्वल टू वाट, 5 एंड x3 इज इक्वल टू वाट, -8। उसी प्रकार y1 इज इक्वल टू वाट, 0,
y2 इज इक्वल टू वाट, -2, एंड y3 इज इक्वल टू वाट, 5। समझ गए? समझे छोटे? समझी? अब देखो, ध्यान देना, फॉर्मूला क्या पढ़े? सेंट्रॉइड, मतलब सेंट्रॉइड का क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े बताइए? सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल क्या लिखोगे? लिखो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, लिखो ना। या मान लीजिए, सबसे पहले सपोज कर लीजिए कि लेट जी ऐसे, लेट जी x, y डिफाइन कर दीजिए कि सेंट्रॉइड आप किस लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लिखिए लेट जी x, y बी द centroid of triangle ABC, centroid of triangle ABC, then centroid of triangle ABC, then अब देखिए सेंट्रॉइड निकाल लीजिए कि G जो है वो क्या है? सेंट्रॉइड है। समझ में आया? अब पहले x का वैल्यू निकालिए प्यारे बच्चों, आराम से निकालिए। तो x का वैल्यू जब निकालिएगा तो क्या होता है फार्मूला? x का जब सेंट्रॉइड निकाल रहे हो तो x का वैल्यू क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, है ना? राइट अराउंड। एंड यहीं पे लेके चलिएगा क्या? y भी, y क्या होगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। अब देखिए ना, x इज इक्वल टू -3 प्लस 5 प्लस -8 बाय 3, एंड y1 कितना है? 0 प्लस -2 प्लस 5 बाय 3। अब बताइए ना, x इज इक्वल टू क्या होगा बताइए? यहीं पे देखिए x इज इक्वल टू -3 और -8 -11 और -11 प्लस 5 कितना होगा? -6 और -6 बाय 3 क्या होगा? -2 होगा ना? एंड y इज इक्वल टू -2 प्लस 5 कितना होगा? 3, और 3 बाय 3 इज इक्वल टू 1, है ना? तो x का वैल्यू कितना आया? -2। y का वैल्यू कितना आया? तो g का कोऑर्डिनेट कितना आया? देयरफॉर क्या लिखिएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड क्या लिखिएगा? देयरफॉर, या तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, हेंस द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, लिखिए हेंस द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज G, और G का कोऑर्डिनेट कितना आया? -2, 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो, ये छोटी सी कॉन्सेप्ट अगर आपको जानकारी नहीं होती तो आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाते और आपको लगता कि सर तो पढ़ा ही नहीं थे यार। तो भैया ऐसा गलती मत करना। अगर आपके कोई दोस्त है जो जिनको जानकारी नहीं है, उनको भी बता दो कि YouTube में कोई वीडियो बना रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं जो हर टॉपिक को बहुत ही ऑनेस्टली पूर्वक अपलोड कर रहे हैं। मतलब अगर मैं जो भी टॉपिक करवा दिया प्यारे बच्चों, आप यकीन मानिए, मतलब देखिए ऐसा है कि अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, मैं जितना करवाया हूँ आप मेरा वीडियो देखिए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक उठाइए, किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक उठाइए और देखिए कि क्या मैं जितना पढ़ाया हूँ उससे बाहर सवाल पूछा है। आप जरूर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि अनुज सर क्या पढ़ाते हैं, उनके कंटेंट में क्या रहता है और कितना आपको फायदा पहुंचाने वाला है। आप सिर्फ मेरा वीडियो देख लो ना यार, आपका जो एग्जाम में जो सवाल आएगा कभी भी नहीं छूटेगा प्यारे बच्चों। अगर कोई सवाल कॉन्सेप्ट वाला बनाएगा भी तो इतना मैं डेप्थ में आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूं। मैं तो आपको डंके की चोट पे बोल रहा हूं कि आप और भी वीडियो कंपेयर करो यूट्यूब पे और मेरा वीडियो को कंपेयर करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। चलिए खैर, समझ गए ना? आसान था कि नहीं था? चलिए एक और क्वेश्चन लिख लीजिए इसी से रिलेटेड। एक और क्वेश्चन लिखिए, टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC, टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC, टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC are given by
आर गिवन बाय ए का कोऑर्डिनेट दिया है प्यारे बच्चों 6,4, ए का कोऑर्डिनेट दिया है 6,4 एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया है -2,2 और एंड इट्स सेंट्रॉइड इज सेंट्रॉइड मान लेते हैं डी है, ये पॉइंट जी है, तो जी का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है वो दिया है 3,4 और आपसे बोला है फुल स्टॉप, बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स सी, थर्ड वर्टेक्स सी ऑफ ट्रायंगल ABC, ऑफ ट्रायंगल ABC समझ गए। देखिए मैं बताता हूं आपको, अब देखिए कभी भी अगर कोई फार्मूला है, कभी भी कोई फार्मूला है, अगर उसमें उस फार्मूला में अगर 4 वेरिएबल आ रहा है और उनमें से अगर 3 वेरिएबल दे दिया ना, तो आप 4th वेरिएबल को बहुत ही इजी वे में निकालोगे, समझ गए। कभी भी कोई सा फार्मूला में, चाहे जितने भी वेरिएबल का फार्मूला हो, अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए 6 वेरिएबल है और उनमें से आपको अगर 5 वेरिएबल दे दिया, तो छठा वेरिएबल का आंसर आप बहुत ही इजी वे में निकाल लोगे, समझ गए। तो हर बार इसके पिछले वाले सवाल में क्या किया था कि ABC का कोऑर्डिनेट दे दिया था और G का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा था, और इस बार क्या किया बच्चा कि G का कोऑर्डिनेट दिया। G क्या है? सेंट्रॉइड। व्हाट इज G? सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो G का कोऑर्डिनेट दे दिया और C का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा है। तो हम लोग को यार पता है कि भैया C का कोऑर्डिनेट हम लोग कुछ सपोज कर लेंगे, क्या मान लेंगे, A मान लेते हैं और B मान लेते हैं। मान लेते हैं कि C का कोऑर्डिनेट A, B है। C का कोऑर्डिनेट क्या है? A, B है, राइट अराउंड। अब देखिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अभी जो सेंट्रॉइड निकालेंगे, जैसे x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, उसमें हमारा एक वेरिएबल A आ जाएगा, राइट अराउंड। और जब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो उसमें वेरिएबल आ जाएगा B। और सवाल आपको चिक चिक कर बता रहा है कि x का वैल्यू है 3, और जैसे ही x का वैल्यू 3 पुट करोगे एक आपको इक्वेशन मिल जाएगा, और जब इक्वेशन मिल जाएगा तो वहां से आराम से a का वैल्यू, और उसी प्रकार y का कोऑर्डिनेट अगर पुट कर दोगे तो एक अनदर इक्वेशन मिल जाएगा, और वहां से आपको b का वैल्यू इजी वे में आप फाइंड कर लोगे। फिर से बता दूं, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि a और b के टर्म में x और y का वैल्यू निकालिए, मींस सेंट्रॉइड का वैल्यू आप निकालिए। और जैसे सेंट्रॉइड का वैल्यू निकालिएगा, सेंट्रॉइड मतलब x और y का वैल्यू निकालिएगा, और सेंट्रॉइड क्वेश्चन बोल रहा है कि सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट है वो 3,4 है, मींस x का वैल्यू 3 है, तो x के जगह पे आप 3 पुट करोगे और RHS में a के टर्म में रहेगा, तो क्या a का वैल्यू नहीं निकल जाएगा प्यारे बच्चों। उसी प्रकार y के जगह पे 4 पुट करोगे और RHS में b के टर्म में रहेगा, तो क्या b का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले कुछ स्टेटमेंट मैं लिखवा रहा हूं, उसको लिख लो। लिखो, it is being given that the two vertices of triangle ABC are a का कोऑर्डिनेट लिखिए 6,4 एंड b का कोऑर्डिनेट लिखिए -2,2, फुल स्टॉप। लेट द थर्ड वर्टेक्स बी सी, और सी का क्या लिखिएगा a, b, क्या लिखिएगा a, b। देन नीचे लाइन चेंज करके लिखेंगे, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC are
देखो अब क्या होगा, ABCR क्या होगा प्यारे बच्चों, चलो G का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां पे देखिए G का कोऑर्डिनेट क्या बताएं फॉर्मूला, x1 प्लस x2 प्लस x3। x1 क्या है 6 प्लस x2 क्या है -2 A, राइट और रॉन्ग। फिर क्या होगा डिवाइडेड बाय 3 कॉमा, फिर क्या होता है y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3। तो y1 कितना है 4, y2 कितना है 2, y3 कितना है b/3। समझ गए। अब 6 - 2 4 प्लस a को आप ब्रैकेट में ना भी डालें कोई दिक्कत नहीं, /3 कॉमा 4 + 2 6 प्लस b/3। तो प्यारे बच्चों ये जो G जो आया सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट अभी हमारा A और B के टर्म में आया, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x का वैल्यू मीन्स x कोऑर्डिनेट 3 है, और आप क्या बोल रहे हो कि 4 + a/3 है। जैसे हम आपसे पूछे आप कितना रोटी खाए, तो आप बोले कि सर मैं ज़्यादा नहीं 20 रोटी खाया हूँ सर। नहीं, आप 20 रोटी नहीं बोले, आप बोले सर मैं x रोटी खाया हूँ। क्या आप मैथ्स का टीचर है ना सर, बताइए ना x का वैल्यू क्या होगा। तो मैंने बताया, आपके मम्मी जी को फ़ोन लगाया कि आपकी बेटी जी सीढ़ी में गिर गई, मतलब कि थोड़ा सा बेहोश होके गिर गई, खाना वाना नहीं दिए थे क्या। तो आपकी मम्मी बोली कि नहीं सर आज ज़्यादा नहीं, मात्र 30 रोटी खा के गई है, मात्र 30 रोटी खा के गई है। इसका मतलब जो आप x बोले थे तो x का वैल्यू क्या हुआ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x का कोऑर्डिनेट 3 है, और आप क्या बोल रहे हो कि 4 + a/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 + a/3 किसके इज इक्वल टू होगा, और y कोऑर्डिनेट क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 है, और आप बोल रहे हो कि 6 + b/3 है। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। लॉजिक क्लियर है नहीं, लॉजिक क्लियर। थोड़ा स्टेटमेंट एक लिखो बट कॉमा इट इज गिवन दैट द centroid of triangle ABC is 3,4 therefore यहां पे देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट है क्या प्यारे बच्चों 4 + a/3, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है x कोऑर्डिनेट 3 है, एंड 6 + b/3 y कोऑर्डिनेट है सेंट्रॉइड का, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 है। यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 + a = 3 3 जा 9, a = क्या होगा प्यारे बच्चों 9 - 4 = what 5, एंड 6 + b = 12, तो b = क्या होगा प्यारे बच्चों 12 - 6 = 6। समझे, आसान है, चलो आसान है ना। तो देयरफॉर a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू कितना 5, एंड b का वैल्यू कितना हुआ, कितना 6, b का वैल्यू 6 आया ना, राइट और रॉन्ग। तो लिखिए हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स इज c माने थे ना a, b, तो a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना सभी को, बोलो ना क्या समस्या, क्लियर है, आसान है, आसान है ना छोटी, आपको आ रहा है छोटी अच्छे से कि थोड़ा थोड़ा, आपको बाबू आपको, चलो चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए।
एक क्वेश्चन लिखिए। देखिए ये जो सवाल मैं करवा रहा हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट मत बोलो। लिखो, लिख लीजिएगा VVI, VVI लिखिए। पॉइंट P divides the line segment. Point P divides the line segment. Joining the point A और A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, A का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है 2,1 एंड B 5,-8, ये पॉइंट B है। सच दैट AP by AB is equal to 1:3 if P lies on the line, मैं लाइन का इक्वेशन यहां पे लिख दे रहा हूं प्यारे बच्चों। 2x - y + k is equal to 0। 2x - y + k is equal to 0, comma, find the value of k। देखिए एक बार क्वेश्चन को फिर से हम पढ़ देते हैं। बोला पॉइंट P, अपने क्वेश्चन पे फोकस हो जाइएगा, मैं क्वेश्चन आपको लिखवा दिया हूं। बोला पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A मीन्स A एंड B, मतलब A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को P जो है डिवाइड कर रहा है ना। कैसे डिवाइड कर रहा है भैया? AP by AB इज इक्वल टू 1/3, मतलब जो डिवाइड कर रहा है उसका रेशियो जो दिया, मान लीजिए A, ये पॉइंट जो है वो P है, A पॉइंट P है, और P पॉइंट जो है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? उसका रिलेशन दिया है, AP by AB का रिलेशन दिया 1:3 का रेशियो में। डायरेक्ट तो नहीं दिया। देखिए ये मैं पिछला वीडियो में इस टाइप का सवाल करवाया था, यहाँ तक करवाया था ना। जो एक इसमें नया सवाल जो पूछा वो लाइन का इक्वेशन दे के K का जो वैल्यू पूछा वो एक्स्ट्रा ऐड किया है। बाकी मैं इस तरह का सवाल करवाया हूँ। मैं ये लॉन्ग टाइप का सवाल है प्यारे बच्चों, ये 5 मार्क्स में आपका सवाल पूछेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सवाल अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं। बोला कि P जो है ऐसा AB को डिवाइड कर रहा है, जो रिलेशन क्या बन रहा है? AP by AB का रिलेशन क्या बन रहा है? 1:3 का। तो हमने आपको सिखाया था कि AP by AB का रिलेशन 1:3 दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करके AP by PB का रिलेशन बनाएंगे। AP by PB का रिलेशन बनाएंगे तभी ना हमको M1 और M2 का वैल्यू मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। राइट और रॉन्ग? अब देखो प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या बोला? इफ P लाइज ऑन द लाइन, P जो है एक लाइन पे लाई कर रहा है और उस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लाइन का इक्वेशन होता है ना, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। एक K यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। K मतलब क्या है? यहाँ पे एनी रियल नंबर। राइट और रॉन्ग? मतलब इसी लाइन पे P लाई कर रहा है, मतलब P जो है AB पे भी लाई कर रहा है और इस लाइन पे भी लाई कर रहा है। P जो है वो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है और AB पे भी लाई कर रहा है। तो मान लेते हैं कि ये लाइन जो है, मान लो ये जो लाइन जो है ऐसा है, ये लाइन है। इस लाइन का मैं इक्वेशन यहां पे लिख देता हूं ना, 2x
माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। अब देखिए प्यारे बच्चों, और आपसे क्या पूछा, के का वैल्यू पूछा कि इस लाइन में जो के है ना उसी का वैल्यू पूछा। अब देखो दिमाग लगाओ, के का वैल्यू पूछा। आप ऐसे सवाल देखोगे सोचोगे यार कितना टफ सवाल बना दिया। देखो ना कितना आसान सा सवाल है, कितना आसान सा सवाल है। आपको पता है कि अगर कोई भी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, मान लीजिए सपोज कर लीजिए ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो इसका इस लाइन का हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या करेगा, इस लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। राइट अराउंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आप पढ़े हो कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। मींस जो अगर पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट होगा। मींस x और y का वैल्यू जब इस इक्वेशन में पुट करोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो बोलोगे सर कि x और y का वैल्यू हम कहां से लाएंगे, और जब x और y का वैल्यू लाओगे तो यहां से k सिर्फ वेरिएबल बच जाएगा। यहां पे क्या वेरिएबल बच जाएगा, k बच जाएगा। और x और y का वैल्यू पुट करोगे तो क्या k का आंसर नहीं आ जाएगा। अब बोलोगे सर k का वैल्यू कहां, सॉरी x का वैल्यू और y का वैल्यू कहां से लाएंगे। तो प्यारे बच्चों जो p का जो कोऑर्डिनेट होगा, जो p का जो कोऑर्डिनेट है x, y, तो ये p का जो कोऑर्डिनेट है x, y ये पॉइंट AB पे भी लाई कर रहा है और इस लाइन पे भी लाई कर रहा है। मींस p जो है AB को भी सेटिस्फाइड करेगा और गिवन लाइन को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो जो P का जो कोऑर्डिनेट होगा, P का जो x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट होगा वही x का वैल्यू होगा और वही y का वैल्यू होगा। राइट अराउंड, क्यों, क्योंकि P जो पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट है इस लाइन का और इस लाइन का। राइट अराउंड, आपने नहीं पढ़ा था क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में जब यूनिक सॉल्यूशन हो रहा था तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ था कि दो लाइन एक पॉइंट पे कट कर रही हो, दो लाइन एक पॉइंट पे कट कर रही हो और वो जो पॉइंट था वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दोनों लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता था। राइट अराउंड, तो यहां पे दो लाइन, एक ए बी है और एक ये वाला लाइन है, तो P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इस लाइन का इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा और इस लाइन का भी सेटिस्फाइड करेगा। तो हमको तो इस लाइन से मतलब नहीं है, हमको तो इससे मतलब है। तो इसका मतलब कि जो P का, सबसे पहले हम क्या करेंगे, P का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे और P का जो कोऑर्डिनेट होगा वही कोऑर्डिनेट x का वैल्यू होगा और y का वैल्यू होगा और जैसे ही x और y के जगह पे पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, k का वैल्यू मिल जाएगा। समझे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना। आगे कंटिन्यू करें, चलिए सॉल्यूशन। राइट अराउंड, समझ में आ गया छोटे, बढ़िया से कि थोड़ा थोड़ा कोई कंफ्यूजन है क्या, आगे बढ़े। अब देखिए जो गिवन था सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, m1 और m2 का वैल्यू निकालेंगे। क्यों, a और b का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो a और b का कोऑर्डिनेट गिवन है और हम पहले m1 और m2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो m1 और m2 का वैल्यू निकालने के लिए हमको जो AP और AB का जो रेशियो दिया है उसी को ये करना पड़ेगा। हमने पिछले क्लास के लेक्चर में AP/AB का लेक्चर वाला में सिखाए थे। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, AB को कैसे लिख सकता हूँ, AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, AP प्लस PB, AP प्लस PB इज इक्वल टू वाट, 1/3 और ये 3 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3AP इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा AP प्लस PB। राइट अराउंड, अब बताइए ना AP को एक तरफ आप ले आइए तो 3AP माइनस AP इज इक्वल टू क्या होगा PB। राइट अराउंड, समझ रहे हैं ना। अब 3AP माइनस AP इज इक्वल टू वाट, 2AP बाय PB। तो हमको किसका रेशियो चाहिए, AP बाय PB का, तो क्या होगा AP बाय PB का रेशियो क्या होगा
1:2। AP बाय PB का रेशियो क्या होगा? 1:2 का रेशियो होगा, राइट और रॉन्ग? अब AP और PB का रेशियो हमने पिछले लेक्चर में भी सिखाया था, इस टाइप का सवाल मैंने करवाया था, राइट और रॉन्ग? तो AP और PB का रेशियो 1:2 मीन्स M1 का वैल्यू कितना? 1 और M2 का वैल्यू कितना? 2। M1 का वैल्यू 1 एंड M2 का वैल्यू 2। निकल गया, समझ गए? अब A का कोऑर्डिनेट मालूम है, x1 और y1 का वैल्यू मालूम है, B का भी कोऑर्डिनेट मालूम है, तो हम किसका कोऑर्डिनेट निकालें? P का निकालें डायरेक्ट। तो P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं डायरेक्ट। कैसे? क्या होता है फार्मूला? M1 कितना है? 1 इंटू x2 इक्वल टू व्हाट? 5 प्लस M2 इक्वल टू व्हाट? 2 इंटू x1 कितना? 2 बाय M1 प्लस M1 1 प्लस 2 कॉमा, फिर y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या होगा? M1 कितना? 1 इंटू y2 कितना है? -8 सॉरी प्लस, फिर M2 कितना है? 2 और फिर क्या होता है? 1 y1 1 प्लस 2 है ना? अब आप बताओ 1 इंटू 5 क्या होगा? 5 2 इंटू 2 4 बाय 3 कॉमा -8 प्लस 2 बाय 3 और ये क्या हो जाएगा? P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5 प्लस 4 9 कॉमा -8 प्लस 2 -6 बाय 3 मीन्स P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 3 इधर में लिख देता हूँ ना। P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 3 कॉमा -2। तो P का कोऑर्डिनेट निकल गया, राइट और रॉन्ग? P का कोऑर्डिनेट निकल गया ना। तो जो P का कोऑर्डिनेट निकला मीन्स x का वैल्यू कितना हो गया? 3 और y का वैल्यू कितना हो गया? -2। और ये जो पॉइंट इस लाइन पे भी लाई कर रहा है मीन्स इस लाइन का इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा, राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? समझे? तो चलिए लिखिए ना, थोड़ा सा एक स्टेटमेंट लिखिए ना, लिखिए सिंस P 3 -2 सिंस 3P माइनस, ऐसे लिखिएगा, सिंस P 3 -2 लाइज ऑन ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। 2x माइनस y प्लस k इज इक्वल टू 0 कॉमा वी हैव यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मतलब जब उसी लाइन पे लाई कर रहा है P मतलब उस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा। और वो लाइन हमारा क्या है प्यारे बच्चों? वो लाइन क्या है? 2x माइनस y प्लस k इज इक्वल टू 0 और ये 3 क्या है? x कोऑर्डिनेट, -2 क्या है? y कोऑर्डिनेट। तो ये क्या करेंगे? 3 पुट करेंगे, x की जगह पे कितना? 3 माइनस y कितना? देखिए एक यहाँ पे बहुत बच्चे ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, एक माइनस इसका अपना और एक माइनस इसका खुद का, तो -2 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब 2 इंटू 3 कितना होगा? 6 माइनस प्लस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। 6 प्लस 2 8 प्लस k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू कितना होगा? समझ में आया? थोड़ा समझे? तो k का वैल्यू कितना हो गया? -8। आसान सा सवाल था, लिख लीजिए। हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज -8। हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज -8।
बढ़िया से कि थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है क्या? सभी सवाल यूनिक है दोस्त, सभी सवाल यूनिक है, अपने आप में सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। चलिए लिखिए, एक और मजेदार सवाल लिखिए। द 3 vertices ऑफ अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट सवाल, ये भी सवाल अपने आप में यूनिक है। द 3 vertices ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है। द 3 vertices ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। द 3 vertices ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD taken in order are लिखिए, द 3 vertices ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD टेकन इन ऑर्डर आर, ए का कोऑर्डिनेट लिखिएगा 3, -4 और बी का कोऑर्डिनेट लिखिएगा। ऑर्डर में लेने का मतलब कि आप एक सीक्वेंस में लें, -1, -3 एंड सी का कोऑर्डिनेट लिखिए -6, 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स डी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स डी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स डी। तो क्यों ना हम फोर्थ वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट को A, B मान लें। देखिए पैरेललोग्राम का 3 वर्टेक्स का मतलब पैरेललोग्राम का 3 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया और फोर्थ वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पूछा है प्यारे बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 99.99% में इसको मार दीजिएगा एकदम। कितना में मारना है? 99.9999। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए? लॉजिक क्लियर? चलो अब आपसे क्या पूछा ना कि अच्छा टेकन इन ऑर्डर का मतलब हुआ आपको जो लेना है वो सीक्वेंस में लेना है, जैसे ABCD ऐसे लेना है, राइट अराउंड। और डी का कोऑर्डिनेट पूछा। देखो मैं आपको बताता हूं, इसका कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में फिट कर लेना, कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट कर लेना प्यारे बच्चों। क्या करेंगे? देखो छोटी, आपको पता है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पता है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट को मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो आप ना सबसे पहले क्या करो, डायगोनल्स बनाओ। सबसे पहले डायगोनल्स बनाओ और ये डायगोनल्स मान लीजिए, सपोज कर लीजिए O है। मैं सब बोल रहा हूँ, सॉरी मैं बोल रहा हूँ डायगोनल्स O है, मतलब डायगोनल्स जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम मैंने O दिया। मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज O, राइट अराउंड। और आपको पता है कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं। मीन्स AO इज इक्वल टू OC, मीन्स AO इज इक्वल टू OC एंड DO इज इक्वल टू OB। DO इज इक्वल टू OB। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, देखो कितना मजेदार सवाल है, कितना मजेदार सवाल है प्यारे बच्चों। आप ऐसे सवाल देखोगे छोड़ दोगे कि सर कि बहुत ही टफ पूछा था, मम्मी मैं बहुत टफ पूछा था तो इसीलिए ना मैं छोड़ दिया, ऐसे कर दोगे यार। तो ऐसे क्या करना है यार, आप तो एक्सक्यूज लेके बैठे हुए हो, 1000 एक्सक्यूज लेके बैठे हुए हो। चले भैया, ओके राइट अराउंड। तो आपके पास तो एक्सक्यूज, मम्मी पूछेगी कैसा गया बेटा एग्जाम, तो मम्मी इतना ना सिलेबस से बाहर पूछ दिया था। अरे भैया
पढ़ोगे सिलेबस का बाहर, पढ़ोगे इंस्टाग्राम पढ़ाई के समय पे, और क्या पढ़ोगे, स्नैपचैट पढ़ोगे, फलना चैट पढ़ोगे, तो सिलेबस का बाहर तो होगा ही होगा ना। स्नैपचैट और इंस्टाग्राम थोड़ी रहता है सिलेबस में, व्हाट्सएप थोड़ी रहता है, फेसबुक थोड़ी रहता है यार। अब चलिए भैया चलते मुद्दे पे आते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ए और बी, ए और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और ओ इज द, जब ओ मतलब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जब ए ओ इज इक्वल टू ओ सी है, इसका मतलब ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, राइट और रॉन्ग? O is the midpoint of OC and O is the midpoint of DB। मतलब O जो है AC का भी मिड पॉइंट है और DB का भी मिड पॉइंट है, राइट और रॉन्ग? O जो है AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है, राइट और रॉन्ग? तो मिड पॉइंट वाली कॉन्सेप्ट से देखिए, A का भी कोऑर्डिनेट मालूम है और सी का भी कोऑर्डिनेट मालूम है, तो क्या मैं ओ का कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकता? क्या निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता? हाँ निकाल सकता हूं, राइट और कैसे निकालूंगा बताओ? क्या होता है फॉर्मूला बताओ? x1 प्लस x2 बाई 2। तो x1 कितना, इधर मैं नीचे निकाल लूं, तो थोड़ा कुछ स्टेटमेंट लिख लो, चलो लिखो, सॉरी स्टेटमेंट लिखो। मैं थोड़ा ना स्टेटमेंट लिखा दे रहा हूं, लिखो लेट ए और ए का कोऑर्डिनेट लिखो 3, -4, बी और बी का कोऑर्डिनेट लिखो -1, -3 एंड सी का कोऑर्डिनेट लिखो -6, 2। बी द थ्री गिवन vertices of a parallelogram ABCD and let its fourth vertex be D और D का कोऑर्डिनेट लिखो A, B। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, A और C को ज्वाइन किए और B और D को ज्वाइन किए, तो नीचे लाइन चेंज करके लिखना ज्वाइन AC एंड BD, ज्वाइन AC एंड BD। और उसके बाद नीचे लिखेगा लेट AC एंड BD इंटरसेक्ट, let AC and BD intersect at the point O, let AC and BD intersect at the point O, लिखे। उसके बाद लिखिए we know that the diagonals of a parallelogram bisect each other। थोड़ा बताइएगा, रिप्रेजेंटेशन आपका जितना अच्छा रहेगा ना, मार्क्स आपको उतना अच्छा मिलेगा। उसके बाद नीचे लिखेगा सो SO O is the midpoint of each one of AC and BD। मतलब AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है, राइट और तो क्यों ना मैं निकाल लूं, पहले मैं यहां पे क्या निकाल लूं, पहले मिड पॉइंट ए और सी को इस्तेमाल करके O का कोऑर्डिनेट निकाल लूं, राइट और निकालूं भाई। तो लिखो मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC इज O, और O का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? O का कोऑर्डिनेट क्या होगा जब AC इस्तेमाल कर रहे हो, राइट और तो क्या होगा, क्या फॉर्मूला पड़े हो मिड पॉइंट का? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो x1 कितना 3 और x2 कितना -6, तो 3 प्लस -6 बाई 2 कॉमा y1 प्लस
तो y1 कितना -4 प्लस y2 कितना 2/2 है ना, राइट और रॉन्ग? दैट इज ओ का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा बताइए, डायरेक्ट में लिखो 3 - 6 कितना -3 -3/2 -3/2 कॉमा -4 + 2 -2 और -2/2 1 है ना। उसी प्रकार हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अच्छा हाँ -4 + 2 -2 -1 होगा, -1 सॉरी। उसके बाद फिर क्या लिखोगे, अब हम लोग AC का इस्तेमाल करके O का वैल्यू निकालें, O का कोऑर्डिनेट निकालें। अब उसी प्रकार BD का इस्तेमाल करके B और D कोऑर्डिनेट यूज करके O का निकालेंगे। BD का भी तो O मिड पॉइंट है ना, तो लिखिए एंड मिड पॉइंट ऑफ BD इज O, मिड पॉइंट ऑफ BD इज O, ठीक है ना बाबू, समझ रहे हो? तो क्या होगा, A -1 है तो मैं डायरेक्ट लिखूं A -1 स्टेप दिखा दूं क्या, /2 कॉमा फिर क्या होगा B प्लस -3/2 दैट इज O का कोऑर्डिनेट क्या होगा A -1/2 कॉमा, अब देखो ध्यान दो, फिर वही बात ना हो गया छोटी कि आपसे पूछे कितना रोटी खाए तो आप बताए X रोटी खाए, आपके मम्मी जी से पूछे कि आपकी बेटी आज कितना खा के आई है तो आपकी मम्मी जी बोली मात्र 50 रोटी खा के आई है, मात्र कितना 50 रोटी, तो इसका मतलब X का वैल्यू क्या हुआ। तो भैया जब AC का O जब मिड पॉइंट है, O AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी है, तो इसका मतलब जो AC से जो X कोऑर्डिनेट लाए हो और BD से जो X कोऑर्डिनेट लाए हो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। BC बोल रहा है चाइनीज में, BC जो बोल रहा है वो चाइनीज में बोल रहा है कि X कोऑर्डिनेट A -1/2 और AC जो बोल रहा है O का X कोऑर्डिनेट इंडियन में बोल रहा है -3/2। अरे भैया अगर जैसे कोई लैंग्वेज है, जैसे बोल रहा है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ आई एम राइटिंग अ लेटर, और वो बेचारी दीदी वो बोल रही मैं एक पत्र लिख रही हूँ, है ना, और जब वो इंग्लिश में बोली आई एम राइटिंग अ लेटर, और वो बेचारी दीदी फिर हिंदी में जब उसको बोली तो बोली मैं एक पत्र लिख रही हूँ, तो ये दोनों भाषा अलग है कि दोनों भाषा तो अलग है, लेकिन मीनिंग क्या है दोनों का, मीनिंग तो सेम है ना, मीनिंग क्या है सेम है ना। तो AC के द्वारा O का जो कोऑर्डिनेट आया X कोऑर्डिनेट आया -3/2 और BD के द्वारा जो O का कोऑर्डिनेट आया X कोऑर्डिनेट A -1/2, समझ रहे हो ना। तो एक हुआ चाइनीज में और एक हुआ इंडियन में, लेकिन बात तो दोनों का सेम है, बात तो दोनों का सेम है ना। मीन्स देयरफॉर A -1/2 किसके बराबर हो जाएगा, -3/2 के बराबर। एंड उसी प्रकार AC के द्वारा Y कोऑर्डिनेट क्या आया O का -1 और BD के द्वारा Y कोऑर्डिनेट क्या आया B -3/2 इज इक्वल टू व्हाट, समझ गए। बताइए A का कोऑर्डिनेट नहीं निकल जाएगा क्या, क्या A का कोऑर्डिनेट नहीं निकल जाएगा छोटी, तो बताओ ना, इसको सॉल्व करो, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू -3 और -1 उधर जाके +1
तो a इज इक्वल टू कितना आ गया -2 एंड इधर चलते हैं हम लोग, इधर क्या होगा b -3 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 -2 और क्या होगा -2 -3 उधर जाके +3 कितना हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 1। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ कि a का कोऑर्डिनेट कितना आया -2 और सॉरी a का वैल्यू कितना आया -2 और b का वैल्यू कितना आया 1। तो d का कोऑर्डिनेट क्या होगा -2 कॉमा क्लियर है, थोड़ा थोड़ा कोई कंफ्यूजन, एनी डाउट बोलिए, कोई दिक्कत है बाबू तो लिखो ना, थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख दो। हेंस द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, हेंस द फोर्थ वर्टेक्स, हेंस द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम hence the fourth vertex of parallelogram ABCD is D और D का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे -2, 1। जल्दी जल्दी लिखिएगा, लिखिए if 3, if 3, if 3, 6, y, 6, y, x, 7 and 5, 6 are the vertices of a parallelogram, are the vertices of a parallelogram, are the vertices of the parallelogram taken in order, comma find the values of x and y। ये भी अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 6, y, c, x, 7 और D 5, 6 are the vertices of parallelogram taken in order, find the values of x and y। x और y का वैल्यू पूछा है ना। देखो प्यारे बच्चों, सेम सवाल सेम कॉन्सेप्ट, सेम सवाल सेम कॉन्सेप्ट। देखो इस बार क्या किया, ए बी सी डी का कोऑर्डिनेट दे दिया और क्या किया उसमें कोऑर्डिनेट में इस बार नंबर नहीं दिया, वेरिएबल भी कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या किया वो, वेरिएबल भी कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया। अब देखो बी को डी से ज्वाइन करो, ए को सी के से ज्वाइन करो और ये पॉइंट मान लेते कि ओ है। एकदम सेम कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों। आप क्या करना, समझ रहे हो बाबा, क्या समझ रहे हो, बोलो ना। आप क्या करना प्यारे बच्चों, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। ये सवाल मैं आप लोग के लिए दे रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं और ये सवाल जब मैं कल आपको यूट्यूब में जब ये वीडियो अपलोड कर दूंगा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा और वाई का वैल्यू क्या होगा। मैं देखना चाहता हूं कि आपका एक्स का वैल्यू क्या आता है, वाई का वैल्यू क्या आता है, एकदम सॉल्व करके बताइएगा। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, देखो छोटी, देखो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सेम कॉन्सेप्ट। हम क्या करेंगे, हमको पता है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो ओ मतलब AO बराबर OC और DO बराबर OB। O मतलब O जो होगा मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मिड पॉइंट ऑफ BD, राइट अराउंड। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मैं बता दे रहा हूं, एक बार ध्यान से देखना कि जब आप O का x कोऑर्डिनेट A और C के थ्रू निकालोगे, ध्यान देना छोटी, इधर ध्यान दो,
ए और सी का इस्तेमाल करके जब ओ का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो क्या आएगा 3 + x/2, ऐसे 3 + x/2, राइट अराउंड। और जब बी डी इस्तेमाल करके निकालोगे, ध्यान देना मैं आपको शॉर्टकट में बता दे रहा हूं, जब बी डी इस्तेमाल करोगे तो ओ का एक्स कोऑर्डिनेट निकालोगे तो क्या आएगा 5 + 6/2। इंडियन में क्या रहा है 5 + 6/2 और चाइनीज में क्या रहा है 3 + x/2। और ये दोनों किसका एक्स कोऑर्डिनेट है ओ का ही, तो इसका मतलब 6 + 5/2, तो 6 + 5/2 मतलब 11/2, तो ये किसके बराबर होगा 11/2। और ये 2 और 2 चला गया नानी घर, तो x का वैल्यू कितना होगा बाबू 11 - 3 = what 8। सवाल देखे कैसे चुटकी में मैंने सॉल्व कर दिया। 5 मार्क्स में सवाल पूछेगा, ये बताओ 5 मार्क्स में पूछेगा। अब उसी प्रकार y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, y का कोऑर्डिनेट उसी प्रकार निकालेंगे, जब AC जब आप इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा y कोऑर्डिनेट 3 + 7/2 मीन्स 10/2, और 10/2 मतलब 5 आ जाएगा। और जब BD इस्तेमाल करोगे तो क्या आएगा 6 + y/2, और इधर क्या आ गया था 5। तो बताओ ना भैया 6 + y 5 × 2 = 10, तो y = कितना होगा 4। बोलो एकदम सवाल बवाल था कि इजी था, क्या था। अब ये सवाल छोड़ के आ जाओगे भैया तो आपसे महान कौन होगा धरती पे। तो प्यारे बच्चों, अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और उन सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिनको एकदम ज़रूरत है, उनको तो ज़रूर शेयर कीजिए प्यारे बच्चों। चलिए, थैंक यू।